बहुत खुश है। हमारा खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये तो लगता है किसी जन्म में हम पुण्य किए होंगे बोल के इस जन्म में हमको लड़का के रूप में स्टेट जैसे 12 आया है। बहुत अच्छा लग रहा है, आशीर्वाद के जैसे रूप में कोई मिला है। फेरी वाला करते हैं, फेरी में थोड़ा बहुत कमाई होता है। किसान वर्ग करते हैं तो थोड़ा बहुत धान वान बेच पे पैसा आ जाता है। और मेरा उद्देश्य है लड़का को पढ़ाना हर कोशिश में। जगमोहन, सबसे पहले तो बहुत बधाई कि आप सर थैंक यू। 12th रैंक लाए हैं। हाँ सर थैंक यू। किन लोगों का योगदान रहा, कौन थे आपके सपोर्ट सिस्टम? मेरे सपोर्ट सिस्टम में सर जिससे मेरे माता पिता, मेरा अभिभावकगण, दादाजी, चाचा और जिसे इन्वायरमेंट हम लोग कॉलेज का। और जैसे कि हम जहाँ इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे ना, वहाँ पे माहौल बढ़िया था। तो हमारा खुशी का ठिकाना नहीं है कि मेरा लड़का 90 से ऊपर 93% लाया। मैं बहुत खुश हूँ। एक गुरु एक प्रकार हमारे तरफ से भगवान के तरह हम उसको मानते हैं। स्क्रीन में मेरे साथ दिख रहे केदार साहू हैं। केदार जी फेरी का काम करते हैं, साथ ही खेती किसानी का भी काम करते हैं। आज इनके लिए बड़ा गर्व का क्षण है क्योंकि बीते दिनों जब जैक बोर्ड का रिजल्ट आया तो इनके बेटे जगमोहन प्रसाद ने पूरे राज्य में 12वां स्थान लाया साइंस में, मतलब 12th टॉपर रहे ये साइंस के। और रांची जिला के अंतर्गत ये 8वें स्थान पर थे। साइंस में कुल 93% इस बार वो लाए। सेंट जेवियर्स कॉलेज से वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे। ये इनके लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत गौरव का क्षण है। केदार जी, आपका बेटा पूरे राज्य में 12th रैंक लाया, कितना खुशी है? बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी। और मैंने हम कह नहीं सकते शब्द में कि हम इतना खुशी हैं, बहुत खुशी में है सर। तो बेटों को पढ़ाने में तो बहुत पसीना लगता है, मेहनत लगता है, पैसा लगता है, कैसे मैनेज किए सर? ये सब भगवान की दुआ है सर। पढ़ाने में जब हम उतरे तो हमको सब तरह का मदद मिला। खासकर मेरा बाबूजी हमारे चलते भगवान है। मेरी माता गुजर गई हैं। मेरी माता का नाम आशा पूरन देवी था। मेरे बाबूजी का नाम श्री नारायण साहू है। मेरा भाई है एक ठो जगमोहन, फैकर राम गुप्ता। जगमोहन मेरे बड़ा लड़का का नाम है, छोटा नाम लड़का का नाम सौरभ प्रसाद है। दोनों संत जेवियर में पढ़ते हैं। ये 12th में था, वो 11 में है। इस बार वो 12 में गया। सौरभ प्रसाद कैसे मैनेज करते थे? चूँकि आप बता रहे थे कि आप तो फेरी का काम करते हैं या फिर खेती करते हैं। हाँ सर। तो चूँकि रांची में रह करके बच्चों को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पैसे के एंगल से भी, कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर जैसे हम लोग फेरी वाला करते हैं, फेरी में थोड़ा बहुत कमाई होता है। किसान वर्ग करते हैं तो थोड़ा बहुत धान वान बेच पे पैसा आ जाता है। और मेरा उद्देश्य है लड़का को पढ़ाना हर कोशिश में। उसमें मेरा भाई बहुत योगदान दिया। मेरा बाबूजी तो एकदम जी जान दे दिया मेरा लड़का को पढ़ाने के लिए। थोड़ा बहुत इसका नाना नानी भी बहुत मदद किया और अगल बगल का आदमी भी मदद किया। इसी के वास्ते हम रांची में इसको एडमिशन कराए और जेवियर कॉलेज में। और आज मेरा लड़का पढ़े लिख के झारखंड का नाम रोशन किया। अच्छा, ये तो हो गए कि जो आपके आसपास के करीबी लोग हैं उनका योगदान जो रहा। टेक गुरु का कितना योगदान रहा? का बहुत योगदान रहा। टेक गुरु एक प्रकार हमारे तरफ से भगवान के तरह हम उसको मानते हैं। जब हम रांची स्टेशन में उतरे, जब मेरा लड़का 10th पास करके आया, हम आए तो जब हम जेवियर से हम जब निकले तो मुझको एक आदमी ने बताया कि तुम टेक गुरु चले जाओ। वहाँ बहुत, देखिए पढ़ाई करने के लिए तो गुरु का ज़रूर है, किसी कोचिंग का ज़रूर रहता है। तो हम आए टेक गुरु में हमको बहुत अच्छा सुविधा यहाँ मिला। आपका पढ़ने का बहुत यहाँ फैसिलिटी है। देखिए यहाँ हर क्वेश्चन का बारीकी से जांच होता है। कोई भी लड़का यहाँ आए, कम से कम 15 दिन पढ़ के देख ले। हमको टेक गुरु का सर बोले कि आपका लड़का यहाँ कम से कम 15 दिन पढ़ाइए। 15 दिन पढ़ के आप खुद महसूस करने लगेंगे, आपका लड़का भी महसूस करने लगे कि मेरा यहाँ क्या पढ़ाई होता है। हम लड़का को जब यहाँ भेजे तो मेरे लड़का से बातचीत रोज़ होते करता था। उसके बाद ये बोला कि बाबूजी बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, हमको यहीं तुम एडमिशन करा दो, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम एडमिशन करा दिए टेक गुरु में। मास्टर नोटियार सर का बहुत कृपा रहा कि इनको बहुत अच्छा सिर पढ़ाया और काजल सर का भी बहुत अच्छा
कृपा रहा मतलब कि आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है सर। हमारा खुशी का ठिकाना नहीं है कि मेरा लड़का 90 से ऊपर 93% लाया। मैं बहुत खुश हूँ, और जितना भी छात्र छात्रा हैं उससे भी मैं कहना चाहता हूँ कम से कम टेक गुरु एक बार आएँ और यहाँ पढ़ें। तो देखिए जगमोहन की माँ भी हमारे साथ हैं। आपका लड़का जो है राज्य भर में अब लोग इसको जान रहे हैं कि 12th रैंक लाया ऑल ओवर झारखंड में। कितना खुश हैं आप? हम बहुत खुश हैं सर, बहुत खुश है। हमारा खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये तो लगता है किसी जन्म में हम पुण्य किए होंगे बोल के इस जन्म में हमको लड़का के रूम में स्टेट जैसे 12 आया है। बहुत अच्छा लग रहा है, आशीर्वाद के जैसे रूप में कोई मिला है। तो हमेशा से जगमोहन पढ़ने में तेज था? हाँ, हमेशा से सर, जब से छोटा से तबे हम पढ़ाई लिखाई सब, हम लोग का बरलंगा में उतना फैसिलिटी नहीं है, मास्टर उस्टर का सब घर में पढ़ाते थे सर। जब डीएवी स्कूल में पढ़ता था उसके बाद हम सरकारी स्कूल में बरलंगा डीएवी स्कूल बरलंगा में नाम लिखाए। तब से पढ़ाई उढ़ाई पास में सुविधा नहीं था कोचिंग के लिए। जब 8-9 क्लास तक पढ़े थे, पढ़ा था तो फिर दूर जाता था, 5-6 किलोमीटर दूर डिमरा बोलते हैं, वहाँ पढ़ने के लिए जाता था सर। और वहाँ से 10 क्लास में भी 93 था और ब्लॉक टॉपर था, और 5-6 स्कूल का मतलब टॉपर हुआ था। मतलब हमेशा से पढ़ने में तेज था? हाँ, वही भगवान, मान लीजिए भगवान का आशीर्वाद जैसा चाहे वैसा ही तेज है सर। और आज भी अपना नाम रोशन रखा, दादा का, चाचा का, पिताजी का, हमको बहुत खुश लगता है। अपना रैंक संभाले रखा। 10 में भी लाया था पेपर में नाम, इस बार भी आया है पेपर में नाम, इस बार स्टेट टॉपर 12 हुआ है। हमको बहुत खुशी है। तो पेपर में नाम देखते होंगे तो फिर अगल बगल वाला भी बहुत कुछ बोलता होगा? हाँ, बोलता है जगमोहन को, हम लोग को पूरा विश्वास था कुछ ना कुछ करेगा। यहाँ तक कि टेक गुरु का सर भी था तो पढ़ाते थे तो बोलते थे जगमोहन कुछ ना कुछ करेगा, हमको पूरा मालूम है। बहुत अच्छा पढ़ाते थे सर। तो सर का सर के ही चलते मेरा पत्थर तो जैसे मूर्ति में निखर गया, वैसे ही आज निखर गया स्टेट टॉपर में। कोई आसान बात नहीं है सर, झारखंड में 12 भी आना, 4 लाख 4.5 लाख बच्चा में बहुत मेहनत किया है बच्चा भी, रात भर पढ़ के। तो क्या बनाना है जगमोहन को आगे? क्या चाहते हैं, क्या करें? इसका करियर है। अब ये जानेंगे, हम तो पढ़ाने के लिए जब भी बोलेगा हमारा बाबूजी, मेरा मतलब मेरा ससुर, मेरा देवर, मेरा पति हमेशा हम लोग के साथ बोला है। और इसको भी बोला है कि तुम बच्चा जितना, मेरा नाती है तो जितना भी पढ़ेगा हम उतना पढ़ाएंगे बोल के। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है का बनना चाहता है आगे, का पढ़ेगा। हमारे साथ जगमोहन प्रसाद हैं, स्टेट में 12वां रैंक लाए हैं। जैक बोर्ड की जो परीक्षा का परिणाम 2-3 दिन पहले आया उसमें साइंस स्ट्रीम में इन्होंने 93% लाया है। जगमोहन, सबसे पहले तो बहुत बधाई कि आप सर थैंक यू। 12th रैंक लाए हैं। हाँ सर थैंक यू। ये जो तैयारी रहा आपका, तो इनमें किन लोगों का योगदान रहा? कौन थे आपके सपोर्ट सिस्टम? मेरे सपोर्ट सिस्टम में सर जैसे मेरे माता पिता, मेरा अभिभावकगण, दादाजी, चाचा, और जैसे इन्वायरमेंट हम लोग कॉलेज का, और जैसे कि हम जहाँ इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे ना, वहाँ पे माहौल बढ़िया था। तो आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला? जैसे सर जब हम कॉलेज में नाम लिखाए ना, तो एक कोचिंग करना था। हम बहुत जगह कोचिंग किए, तो कोचिंग किए तो सब जगह गए, तो कहीं हमको आश्वासन नहीं मिला कि यहाँ पर बढ़िया नंबर आएगा। तो कहीं से हमको पता चला टेक गुरु कोचिंग सेंटर, तो यहाँ हम आए तो नोटियाल सर पहले बोले कि आप 15 दिन क्लास करके देखो। तो क्लास किए तो बढ़िया समझ में आने लगा, तो समझ में आने लगा तो तब हम एडमिशन ले लिए। और नोटियाल सर हमको बताते थे कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको घर जाने नहीं दिया जाएगा। मतलब वो बड़े भाई के जैसा हमको मतलब पढ़ाए हैं, स्टूडेंट के जैसा नहीं, बड़े भाई के जैसा। और इससे मेरा सक्सेस में कॉलेज का और नोटियाल सर दोनों का योगदान है। अच्छा, तो चूँकि आप लोग एकदम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, रांची में रह करके पढ़ना और साथ में कोचिंग प्लस जेवियर, ये बहुत खर्चीला है, तो कैसे हो पा रहा था सब चीज़ मैनेज? हाँ सर, खर्चीला तो है। तो सर हम एगो गांव का लड़का के साथ रहते थे, मतलब वो बड़ा घर का लड़का था, तो वो हमको पूरा मदद किया, जैसे रूम शेयर किया और खाना साथ में बनाते थे। और जैसे वो बड़ा किताब लिया था,
तो हमारा उतना आर्थिक स्थिति सही नहीं था, तो किताब लेंगे तो उससे कभी कभी पढ़ लेते थे। ये हमको पूरा स्कॉलरशिप मिला, जिसे नोटियाल सर हमको 15 दिन पढ़ाएं, उसके बाद बोले और पढ़ो। तो सर 2 महीना पढ़ाने के बाद हमको टेस्ट लिए और हम उनके विश्वास पर खरे उतरे, तो हमको 90% स्कॉलरशिप मिला, 90% तक। उसी के बदौलत हम यहाँ पर एडमिशन कराने सके। सर ऐसा विशेष ध्यान तो कुछ नहीं, लेकिन देखिए हमारा मानना ये है कि कोई भी बच्चा ख़राब नहीं होता है। बच्चा को बनाता है एक अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छी पेरेंटिंग, अच्छी मेंटरशिप। बाकी बच्चा जो डेली कर रहा है उस डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट को देख लिया जाए, उसके साथ जितना इन्वॉल्व हो जाया जाए, उसकी जो एक्शन है, जो उसकी क्रियाविधि है, उस पर नज़र रखा जाए, तो अपने आप ही बच्चा फोकस हो जाता है और अच्छा करता है। मेनली जब बच्चे को पढ़ाया जाता है, यहाँ पे कोई भी बच्चा आता है, तो सबसे पहले हमारी काउंसलिंग सेशन उसका होता है कि बच्चे को समझें, उसका पैटर्न क्या है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे 10th से 11th में आता है, सिलेबस काफ़ी टफ हो जाता है और हिंदी मीडियम के बच्चों को तो और ज़्यादा दिक्कत होती है कि हिंदी से इंग्लिश समझने में भी दिक्कत होती है। तो ये सारा पैटर्न को समझा जाता है कि बच्चे का माइंडसेट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग उसके साथ बिहेव किया जाता है, वैसी मैकेनिज्म बनाई जाती है और बाकी जो जितना वो समझता है उतने सारी चीज़ों को देखा जाता है, उसकी कॉपी को चेक कर दिया जाता है कि जिससे बच्चे को हम समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग ही उसके साथ टाइम टेबल बना सकें। और बाकी हम ये इंश्योर ज़रूर करते हैं कि बच्चा जो पढ़ रहा है वो सही में सीखा या नहीं सीखा। उसके लिए हमारे यहाँ पे सेल्फ स्टडी का अलग से हम ध्यान रखते हैं कि बच्चा सेल्फ स्टडी कितना कर रहा है, क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है वो सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया में इंसान एडिक्ट कैसे हो जाता है, जितना उसका दिमाग खाली रहेगा, जितना उसका माइंड अपने काम में बिजी रहेगा, तो अपने आप ही वो फोकस हो जाएगा। जैसे कि जीवन में कोई भी सवाल कठिन नहीं होता, सवाल आसान आपका इन्वॉल्वमेंट बनाता है। तो वैसे ही कोई बच्चा ख़राब नहीं होता है। उसके बच्चे के साथ उसका पैटर्न को समझते हुए, उसके इंटरेस्ट को समझते हुए उसके साथ बात करना कि जिससे बच्चा आपके साथ खुल पाए, और बच्चे को अपने सामने ही देखना कि सही में ये समझ रहा है नहीं समझ रहा है। कंटेंट की बात कर दी जाए तो कंटेंट तो आजकल सब जगह इन्वॉल्व भर के है, हर जगह मिल रहा है आपका, लेकिन बच्चा पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे ने मोबाइल देखा, रील में लगा, पता चला 1-2 घंटे ऐसे ही लग गए। टेक गुरु का स्कॉलरशिप स्कीम क्या है? जो वीकर सेक्शन से बच्चे आते हैं उनके लिए कुछ रहता है सर? हाँ बिल्कुल है सर। सबसे पहले हमारा तो यहाँ पे ये है कि बच्चा आए यहाँ पे 15 दिन क्लास करके देखे, उसको क्या यहाँ पे बेटरमेंट फील हो रहा है, पहले उस चीज़ को समझें। फिर उसका हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं। अब वो जितना आपका परफॉर्म करता है उतना ही स्कॉलरशिप उसे मिल जाता है। 100% स्कॉलरशिप का यहाँ पे प्रावधान है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in